वन पीस चैप्टर 1118 रिलीज हो चुका है और ओडा एगेट आइसलैंड आर्क को और भी ज्यादा अपसेट बनाते जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक नहीं दो नीका है। जी हाँ, बोनी ने अपने डेविल फ्रूट पावर का इस्तेमाल करके वो भी नीका में ट्रांसफॉर्मेशन ले चुकी है। अब ये सब उसने कैसे किया उसकी बात मैं वीडियो में आगे करूंगा। और यही नहीं, चैप्टर में जो लास्ट चैप्टर में वेगापंक का मैसेज इंटरप्ट हुआ था वो वापस शुरू होने वाला है, क्योंकि एक और नई चीज के बारे में पता चला है जिसकी बात मैं वीडियो में आगे करूंगा। लेकिन उससे पहले गुरु लोग, स्वागत है तुम्हारा एमडी एक्सप्लेन्स पे और मैं हूं तुम्हारा होस्ट दुबे जी। और मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगेगा इसलिए तुम वीडियो को पहले से लाइक कर दो। बाकी बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। शुरू करते हैं बोनी के ट्रांसफॉर्मेशन से। तो चैप्टर में हमें लूफी और डोरियो ब्रोगी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो फाइनली जायंट्स की शिप तक पहुंच चुके हैं और वो लोग ऑलरेडी सेट सेल कर चुके हैं, क्योंकि बॉनी ने वाइस एडमिरल डॉल और ब्लू ग्रस को छोटा बच्चा बना दिया है। इसीलिए वो दोनों अब उनकी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आराम से निकल सकते हैं। तभी लूफी शिप में बाकी सारे जायंट से भी मिलता है, जिसमें हमें ओमनी और काशी का भी रियूनियन देखने को मिलता है लूफी के साथ में। और उसके बाद वो बेसमेंट में चला जाता है खाने के लिए। अब अपर डेक में सांजी को मार्कस मार्स आते हुए दिख जाता है। मार्कस मार्स पूरे प्लान के साथ आया होता है कि वो इन सबको यहाँ से जाने नहीं दे सकता, इसलिए वो आते ही हाइपर बीम हमले का इस्तेमाल करता है और जायंट से शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उन्होंने कुछ चैप्टर पहले डोरियो ब्रोगी ने लूफी को बचाने के लिए सन शील्ड हमले का इस्तेमाल किया था। बट इस बीम की वजह से शिप के ऊपर आग लग जाती है। दूसरी तरफ हमें लूफी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसने भर पेट खाना खा लिया है और वो गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नीका की ट्यून बजने लगती है, सारे जायंट्स नाचने लगते हैं। और तभी लूफी बॉनी के सामने आता है, जहाँ पे वो बॉनी से पूछता है क्या तुम्हें इन सब को नहीं हराना, जिसमें बॉनी बताती है कि वो इस फॉर्म के साथ लूफी के साथ कीप अप नहीं कर पाएगी। जिसमें लूफी उसको इंकरेज करते हुए बताता है कि मुझे लगता है तुम कर पाओगी, बस तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना है। अब तुम्हारी पावर्स कैसे वर्क करती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये कर पाओगी। अब यही चीज को मोटिवेशनल वर्ड्स मान के बॉनी डिस्टॉर्टेड फ्यूचर हमले का इस्तेमाल करती है, जिसमें वो ऐसा फ्यूचर मांगती है जहां पे वो टोटली फ्री हो। एंड बूम, वी हैव बॉनी विद गियर 5। हमें एक एपिक डबल पेज स्प्रेड देखने को मिलता है, जहां पे बॉनी भी अब गियर 5 फॉर्म में है, जिसके पास वही सेम व्हाइट क्लोक है, उसके हेयर भी व्हाइट हो चुके हैं और उसी के साथ साथ वो भी लूफी की जितनी जायंट हाइट फॉर्म में आ चुकी है। अब लूफी और बॉनी तैयार है मार्कस मार्स से लड़ने के लिए। क्या बॉनी लूफी की फाइटिंग स्टाइल को कैचअप कर पाएगी या फिर ये भी एक टाइम पास है? क्योंकि बॉनी के गियर 5 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद से लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन आए हैं। कुछ लोगों को फर्क पड़ता है और कुछ लोग मेरी तरह है जिसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो, मुझे पता है कि ओडा का ये हर बार का पैटर्न रहा है। कोई भी आर्क शुरू होगा उसमें एक कैरेक्टर को उस आर्क का मेन फोकस बनाया जाएगा और जैसे ही आर्क एंड होगा वो कैरेक्टर गायब हो जाएगा। अब इसीलिए बॉनी कुछ करे ना करे उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन लोगों को फर्क पड़ता है उनकी भी मैं एक वैल्यू जानता हूँ। क्योंकि वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि लूफी का जो मैक्सिमम पावर है गियर 5 वो कोई और कैरेक्टर भी अचीव कर सकता है, तो यानी कि गियर 5 की वैल्यू ही गिरा देता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि अगर तुम्हें मेरी बात गलत लगती हो। और ये क्वेश्चन भी जेन्युइन है, क्योंकि लूफी का जो गियर 5 पावर अप आया था वो काफी मैसिव था और हमने देखा कि गियर 5 कितना पावरफुल है। और ये चीज मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट अब मैंने पावर अप पे ध्यान देना बंद कर दिया है, क्योंकि अब मैं स्टोरी पे ज्यादा फोकस करता हूँ और स्पेशली एगेट आइसलैंड में मेरे को बॉनी से ज्यादा बोरोसे मेंबर्स क्या कर रहे हैं उसके ऊपर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। और स्पीकिंग ऑफ बोरोसे, इस चैप्टर में बोरोसे के पास भी एक डिफरेंट चीज हुई है, जहाँ पे जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि उन लोगों ने उस एंशिएंट जायंट रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया था काइंडा। और इस चैप्टर में वो जायंट रोबोट समुद्र में डूब रहा होता है और वो डूबते डूबते क्वेश्चन कर रहा होता है, जॉय बॉय तुम किधर गए? मुझे पता था कि तुम यहीं पर हो और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे मिलूं, लेकिन अब तुम कहाँ गए? यही चीज बोलते बोलते वो डूब रहा होता है और हमें उसके अंदर का जो स्नेल था उसका भी रिएक्शन दिखाया जाता है, जो भी गिर चुका है। प्रोबेबली अब ये वही स्नेल है या नहीं वो तो हमें आगे जाके पता चल जाएगा। अब बोरोसे को ऐसा लगता था कि इस एंशिएंट जायंट रोबोट को डिस्ट्रॉय करके उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो चुका है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वेगापंक का मैसेज अभी भी स्टिल ब्रॉडकास्ट हो रहा है। वो बात अलग है कि वो ब्रॉडकास्टिंग चिपक के हो रही है, क्योंकि जैसे कि हमें उस स्नेल का रिएक्शन दिखाया जहाँ पे अभी भी वो स्नेल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, तो ब्रॉडकास्टिंग चलती रहेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि एंशिएंट जायंट रोबोट के पास पावर नहीं है। अब मैंने जो शुरू में एक्सप्लेन किया था कि लूफी और बॉनी ने अपने गियर 5 को अवेकन किया है और वो ट्यून बज रही है,
तो यही चैप्टर के एंड में इसी ट्यून की वजह से वो एंशिएंट जायंट रोबोट फिर से जाग उठता है। तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ब्रॉडकास्टिंग अभी रुकी नहीं है। तो जैसे ही एंशिएंट जायंट रोबोट रीएक्टिवेट होगा तो वो ट्रांसपोंडर स्नेल भी रीएक्टिवेट हो जाएगा और वो मैसेज कंटिन्यू होगा। और अगर उस ट्रांसपोंडर स्नेल ने वेगाबंक के मैसेज को पूरी तरह से टेलीकास्ट कर दिया तो ओडा ने ऑफिशियली उनका खुद का कर्ज ब्रेक कर दिया है। वो है कि आधी अधूरी बात में काट देना, क्योंकि प्रीवियसली उन्होंने कई बार ऐसा किया है जहाँ पे वो कुछ न कुछ बताने चाहते हैं और बीच में से उसको रोक दिया जाता है या फिर समहाउ कुछ न कुछ चीजें आ जाती है जो उस पूरे मैसेज को टेलीकास्ट होने नहीं देना चाहते। खैर, अभी इस निगा की ट्यून को सुनते ही उनको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, जहाँ पे वो लोग फिर से उस एंशिएंट जायंट रोबोट की तरफ जा रहे हैं और हमें पता है एंशिएंट जायंट रीएक्टिवेट हुआ है तो फिर से वही फाइट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसी क्लिफहैंगर के साथ साथ चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। जी हाँ, नेक्स्ट वीक हमें ब्रेक नहीं मिलने वाला है। तो नेक्स्ट वीक के चैप्टर में प्रोबेबली हमें एंशिएंट जायंट रोबोट वर्सेस गोरोसे मेंबर्स की फाइट देखने को मिल सकती है। अब वो लोग लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो तो ओडा पे डिपेंड करता है। लेकिन तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और कमेंट सेक्शन की तरफ जा रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।